जोग धनाश्री 26 चल रहा है। महाराज फरमाए, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीन लोक भवन सो चौबदा, निरख परख हर जोई रे लो। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लगे हृदय जाने रे। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, त्यान रे द्वितीया आण रे लो। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे लो। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लगे पाकने कोई रे लो। त्याग निग्रह दो ये कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लगे एक ने धार रे लो। पुण्य पाप जहाँ दोई कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंहर स्वान सुसे को देखा, जामन दुविध्या लावे रे लो। ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम त्यालग जूठा, राम ने माने कोई रे लो। भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीन लोक भवन सो चौबदा, निरख परख हर जोई रे लो। महाराज फरमा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारे विभाग सारे भेद मिट जाते। कुछ विभाग कुछ भेद जब तक रह रहा है तब तक महाराज फरमा रहे ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हो। जब सब भेद मिट गया, ब्रह्म को परसने की दशा, ब्रह्म परस्या की दशा बताओ। बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव। माया से भी करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या करम करे न आना। यह चहन दर्शा बिना, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करम। यह चैन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सब ही होकर। महाराज ने ऐसी स्थिति को एक न एक ने देना निश्चित रूप से प्राप्त। ये ब्रह्म ज्ञान के जागृति और पूर्णता का द्योतक है। ब्रह्म ज्ञान जागृत होता है घट के भीतर, सतनाम निज नाम कुदरत कला, और ये पूरब के 6 कमलों को, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कराता है इस आत्मा को। जब ये आत्मा पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाती है तब ऐसी स्थिति आती है जिसके लिए राजा और रंक समान हो जाते हैं, उसमें भी कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि उनकी दृष्टि बदल जाती है। उनकी बाह्य दृष्टि हटकर अंतर दृष्टि हो जाती है। अंतर चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु, श्रुत चक्षु, ये सब खुल जाते, और भीतर के अंदर ज्ञान का प्रकाश होने से बाह्य आचरणों पर, बाह्य व्यवहारों में गिद्धता समाप्त हो जाती है। सहज वृत्ति में आ जाते हैं बाह्य व्यवहारों के प्रति। बाह्य व्यवहार जैसे हो रहे हैं उनका उतना महत्व नहीं रह जाता है। सहज सहज में जो हो गया वो ठीक है, तो नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हो गया तो भी कोई बात नहीं। इस प्रकार के सकल व्यवहार हो गया झूठ। बाहर के जितने भी व्यवहार है केवल नाटक रूप हो जाते हैं, खेल रूप हो जाते हैं, नाम मात्र के हो जाते हैं, दिखाने के हो जाते हैं कि भाई दिखाने के लिए व्यवहार करना है, कर लिया, लेकिन भीतर में परिणति के अंदर उससे न सुखी है और न उससे कोई दुखी है। समान रूप से एक स्थिति, एक अवस्था, स्थित प्रज्ञता की अवस्था बराबर बनी रहती है।
उनकी प्रज्ञा, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनकी समझ इस प्रकार से चरम अवस्था को प्राप्त हो जाती है कि एक जगह जाकर परमात्मा में स्थित हो जाती है। वहां से विभागों में, विभावों में जाती ही नहीं, किसी प्रकार का विभाव पड़ता ही नहीं है, न राग का विभाव, न द्वेष का विभाव, कहीं भी विभाव में वो जाते हैं और अपने मूल भाव में, मूल स्वभाव में, आनंद स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, समता स्वरूप में आत्मा निवास करती और वो स्थिति निवास की हमेशा बनी रहती। ऐसो समयो सदाई हमारे 8 ओर क्या सांझ सवेरे, क्या कह रहे हैं, सांझ सवेरे की बात नहीं है, 8 ओर की ऐसी स्थिति लगातार रूप से, सतत रूप से, अनवरत रूप से बनी ही रहती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भीतर में अनुभूति में कोई परिवर्तन, भीतर के आनंद में कोई परिवर्तन नहीं। बाह्य व्यवहार सहज सहज में, सहज वृत्ति में हो रहे, लेकिन उनका जो बिलीफ है, मान्यता है, विश्वास है, उससे भी परे आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में स्थित होकर रहती। ऐसी स्थिरता परम विश्राम की स्थिति है। ये काम करते करते भी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आप लेट जाओगे जब प्राप्त होगी, काम कर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, जो कुछ कर रहे, लेकिन ऐसी स्थिति अंतर में रहती, भीतर में रहती। आत्मा की स्थिति है, शरीर की नहीं है, मन की नहीं है, बुद्धि की नहीं है, चित्त की नहीं है। ये सब बाह्य अंग है और ये बाह्य अंगों के लिए तो ये आत्मा इनके व्यवहार के लिए स्वतंत्र नहीं। बाह्य अंगों का जितना व्यवहार चलता है, शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, विचारों का, ये तो चलता है कर्मों के उदय से। ये बाह्य जगत जितना भी है और ये जितना भी बाह्य शरीर है, बाह्य का मतलब आत्मा से परे, जो अनात्मा है। आत्मा अपना मूल स्वरूप है और आत्मा के अलावा सब अनात्मा। तरह तरह के रिजल्ट देते हैं। हाँ, ये तरह तरह के रिजल्ट किसके आधार से दे रहे? कर्मों के आधार से। जैसे जैसे इनको कर्मों का निमित्त मिल रहा है, जैसे जैसे कर्म उदय हो रहे हैं, वैसे वैसे ये एक्ट करते, कार्य करते। कर्म भी कोई तो तुरंत फल दे रहा है, कोई थोड़ी देर बाद दे रहा है, कोई लेट दे रहा है, कोई रात दे रहा है, कोई कल दे रहा है, कोई 10 दिन बाद दे रहा है। कर्म के तो कोई सी फसल कितने दिन में आ जाती है, कोई फसल कितने दिन में आती है, अलग अलग। ऐसे ही कर्म भी ऐसे ही होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग फल। तो बाह्य जो व्यवहार है अपना, वो बाह्य व्यवहार कैसा होता है? कर्मों के उदय से। लेकिन आत्मा का बाह्य व्यवहारों से कोई लेना देना। बाह्य व्यवहार जैसा भी हो रहा होएगा, वो उसको आप नहीं रोक सकते, नहीं टोक सकते, नहीं कुछ कर सकते। लेकिन आत्मा अपने आनंद में रहने के लिए स्वतंत्र है। आत्मा अपने आनंद में रहने के लिए बंधन में नहीं है। बाह्य व्यवहार तो बंधन से चल रहे। हाँ, बाह्य व्यवहार को आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। वो तो जैसे जैसे कर्म उदय होंगे, पाप कर्म उदय होंगे, अलग प्रकार के व्यवहार होंगे, पुण्य कर्म उदय होंगे, अलग प्रकार के व्यवहार होंगे। हाँ, तो लेकिन बाह्य व्यवहार अलग चल रहा है, उसमें आत्मा अपनी स्थिरता को रखे कि ये बाह्य व्यवहार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे कारण से नहीं हो रहे, ये तो कर्मों के उदय से हो रहे हैं, इनको मैं देख रही हूँ, मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ, मैं उनसे न सुखी हूँ न दुखी हूँ, क्योंकि ये तो जैसे कर्मों का उदय है वैसे होंगे और वैसे होकर चले जाएंगे। इसकी मेरे साथ कोई जुड़ाव नहीं है, इसका मेरे साथ कोई लगाव नहीं है, इसके साथ मेरी कोई इंटीमेसी नहीं है। जैसे कर्म होंगे वैसे वैसा प्रभाव दिखाएंगे और दिखाकर चले जाएंगे। मैं तो वैसा का वैसा रहूंगा। आयुष्य कर्म से शरीर अपने को मिला है, तो जब तक आयुष्य कर्म रहते हैं तब तक शरीर रहता है। जब आयुष्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। तो शरीर की अवस्था मेरी अवस्था से बिल्कुल अलग है। शरीर बालक है,
शरीर जवान है, शरीर वृद्ध है। मैं बालक नहीं हूं, मैं जवान नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं तो एक जैसा है। किसकी अवस्था बदल रही है? शरीर की बदल रही है। वो किससे बदल रही है? कर्मों के निमित्त से। कर्म कौन से? शरीर के लिए आयुष्य कर्म। आयु अवधि जो प्राप्त होती है वो आयुष्य कर्मों के उदय से प्राप्त होती है। और जब आयुष्य कर्मों का क्षय हो जाता है तो शरीर की आयु अवधि समाप्त हो जाती है, नहीं रहता। तो मैं शरीर तो नहीं हूं। ये जो शरीर के जितने भी व्यवहार है वो भी सब कर्मों के आधार से चल रहे हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना। इस प्रकार से न्यारे हो जाओ। क्या करेंगे? शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाओ। जग में रहूं तो जो जल में कमल का फूल है। इस प्रकार से न्यारे हो जाओ। रहना तो शरीर में, रहना तो जग में, रहना इसी शरीर में, लेकिन रहते हुए इस प्रकार से ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर न्यारा रहो। और महाराज हमारे, आप किसी से इस प्रकार से प्रभावित नहीं हो। कर्म विचारे क्या करे, ये वस्त्र सम होई। ये कर्म तो वस्त्रों के समान है। इस प्रकार से अपन वस्त्र पहनते हैं, उतार देते हैं। इसी प्रकार से इन आत्मा ने इन कर्मों के आवरण को पहन रखा है। हाँ, और पहन भी क्यों लिया? ये अपने आत्मा अपनी मूर्छित अवस्था में थी, तब ये सारे कर्म इसने ओढ़ लिए। अब जब जागृत हो गई, समझ आ गई कि कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये कर्म तो वस्त्रों के समान है। कभी अच्छे वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहन लिए, कभी पुराने पहन लिए। सुंदर वस्त्र पहने तो सुख की अनुभूति हो रही है, पुराने पहने तो दुख की अनुभूति हो रही है। तो सुंदर वस्त्र थे वो पुण्य का उदय था, और पुराने वस्त्र थे वो पाप का उदय था। तो इस प्रकार से ये सारे कर्म, शरीर, ये सब वस्त्रों के समान है, जिसको ये आत्मा पहनती रहती है, उतारती रहती है, बदलती रहती है, वो सब चलता रहता है। लेकिन उसके अंदर महाराज कह रहे हैं, आपको न सुखी होना है न दुखी होना है, उन सब से आपको न्यारा रहना है, निर्लेप रहना है। हाँ, लिपायमान नहीं होना है। तो कह रहे महाराज, त्याग निग्रह दोई कर जाने, माया ब्रह्म के न्यारा रे, जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एक ने धारा रे। जब तक कहते हैं कि भाई ये अलग है, त्याग अलग है, तो त्याग किसका हुआ? शरीर से हुआ। तो आत्मा कुछ परिग्रह कर ही नहीं सकती है, तो त्याग क्या करेगी? आत्मा कुछ संग्रह कर ही नहीं सकती, कुछ ले ही नहीं सकती, कुछ उठा ही नहीं सकती, यहाँ से लेके जा ही नहीं सकती। लेके जा सकती है यहाँ से कुछ? रीतो आयो रीतो जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले रागो। तो फिर त्याग करने का क्या मतलब? वो लिया ही नहीं उसने, तो त्याग क्या करे? उसने कुछ पकड़ा ही नहीं, कुछ लेके जा ही नहीं सकती हो। कुछ लेके जा सकती हो, पकड़ा हो, तो उसका त्याग कर्म तो आत्मा के साथ ही जाते हैं। कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आत्मा ने अज्ञान अवस्था में उन कर्मों को अपने ऊपर ओढ़ लिया, बांध लिया। ज्ञान होता तो नहीं जाते कर्म भी। कर्म क्यों जा रहे हैं? आत्मा मूर्छित है, अज्ञान अवस्था है, आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए जाता है जैसे, और उससे अटैच हो गई, उससे सुखी हो रही है, दुखी हो रही है। आत्मा के परिणामों तक उसने अपने आप को ले गए मूर्छित अवस्था में। जब जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं स्वतंत्र नित्य मुक्त आत्मा ही हूँ। बताया ना, ये जिससे अपना मोह होता है, हाँ, वो गलत भी करता है तो उसको अपन सहन कर लेते हैं। क्यों? कि वो अपनी बस आत्मा मान चुकी है उस चीज को, आत्मा के परिणाम तक आ गए वो चीज। तो महाराज कह रहे हैं, आपको जो है सबसे अलग रहना, न किसी से मोह करना, न किसी से राग करना, न किसी से द्वेष करना, न किसी से दुश्मनी करना, सबसे समान रूप से व्यवहार करना, सबके अंदर आत्मा द्रव्य परमात्मा तत्व को देखते हुए सबके साथ अपना व्यवहार समान रूप से चलता है। अंतर के परिणाम, बाह्य व्यवहार अलग रहेगा, हाँ, वो विवेक, वो समझ कि भाई मेरे को मूल रूप से इनसे कोई दुख नहीं है, इनसे कोई सुख नहीं है। हाँ, मूल रूप से आत्म द्रव्य की दृष्टि से कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी को कुछ ले नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या बिगाड़ेगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ परिग्रह किया ही नहीं, संग्रह किया ही नहीं, क्या बिगाड़ेगा?
तो महाराज के त्याग न ग्रह दो ही कर जाने, माया भ्रम कहने आता। तो महाराज के त्याग भी और ग्रह भी, दोनों का भी कोई महत्व नहीं है। आत्मा की दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है, उसके लिए त्याग करना या घर में रहना, संग्रह परिग्रह करना या उसका त्याग कर देना समान है। क्योंकि उसने कुछ लिया हो तो त्याग करे, तो लिया ही नहीं, उसके लिए कुछ फर्क नहीं है। घर में रह रहे हैं तो अभी वो घर से अलग है, उनके लिए कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं। कहीं भी रहो, वो तो शरीर है, शरीर तो रहेगा, संसार है, संसार में ही रहेगा, कहाँ जाएगा। घर में रहेगा तो भी उसको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, और घर छोड़कर बाहर जंगल में, वन में कहीं भी रहेगा, वहां भी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो उसे करनी ही पड़ेगी। अब कहीं भी रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। महाराज कह रहे हैं कि उनके लिए सारा भेद मिट जाता है। जब तक ऐसा भेद रहता है ग्रह और त्याग में, तब तक आत्मा की स्थिति को प्राप्त नहीं किए, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किए, वो ज्ञान उनके भीतर में अनुभूति में नहीं आ रहा, इसलिए उनमें विभाग पड़ रहा है ग्रह और त्याग का। किसी को ऊंचा मान रहे, किसी को नीचा मान रहे, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है। ऊंचा नीचा ग्रह और त्याग से होता ही नहीं है कोई। और माया ब्रह्म के न्यारो रे, जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एक न धारा। कह रहे महाराज, पंथ का भी कोई कारण बताता है, मत का भी कोई कारण बताता है, संप्रदाय का भी कोई कारण बताता है। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण खट दर्शनों का भी कोई कारण बताता है। उसके आधार पर भी कोई विभाग करता है इस आत्मा की कल्याण के लिए। तो महाराज फरमाने हैं कि वो भी अभी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ है। ये विभाग भी मिट जाते हैं, न मत का विभाग रहता है। मत केवल मत किसके है? बुद्धि के, और बुद्धि जड़ है, बुद्धि प्रकृति की है, बुद्धि आत्मा की नहीं है। आत्मा का तो ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव क्या? ज्ञान। और बुद्धि किसका है? प्रकृति का है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक ये विभाग रहते हैं जोगी जंगम और पंथ के कारण का, कि भी इस मत में, इस पंथ में, इस संप्रदाय में आप जुड़ोगे, लगोगे, करोगे तो परमात्मा मिलेंगे। महाराज कह रहे हैं कि ये मत में, पंथ में, संप्रदाय में किसी के अंदर भी ये बंधा हुआ नहीं है। परमात्मा प्राप्ति किसी मत विशेष में, पंथ विशेष में, संप्रदाय विशेष से बंधी हुई नहीं, वो तो सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है, किसी मत विशेष में नहीं है। तो महाराज के इस मत का, पंथ का, संप्रदाय का भी कोई कारण, यदि ऐसे विभाग भी पाड़ रहे हैं कि ये ऊंचा है मत, ये पंथ ऊंचा है, ये संप्रदाय ऊंचा है, या वो अच्छा नहीं है, वो नीचा है, किसी को ऊंचा बता रहे हैं, किसी को नीचा बता रहे हैं, किसी को अच्छा बता रहे हैं, किसी को बुरा बता रहे हैं, तब तक उस आत्मा की पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं हुई। हाँ, आत्म धर्म तो सबका एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मत को मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, उसके अंदर सारे विभाग मिट जाते हैं। आत्मा की स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, आत्मा का ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, तब उसके विभाग मिट जाते हैं। और जब तक विभाग रह रहे हैं तब तक महाराज कह रहे ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं, वो तो केवल ब्रह्म ज्ञान होने का भ्रम है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, ब्रह्म ज्ञान है। और आगे महाराज समझा रहे हैं, पुण्य पाप जहाँ दोई कर जाने, अंतर में भय आवे। कह रहे महाराज पाप से डरे और पुण्य से खुश हो, तब तक भी महाराज कह रहे पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं हुई। भीतर में भी डर है, निर्भय पद का मिला डर है। निर्भय पद प्राप्त होने के बाद तो किसी भी प्रकार का डर रहता ही नहीं है, होता ही नहीं, खत्म ही हो जाता है। यानी कर्मों की अधीनता से ये आत्मा मुक्त हो जाती है, कर्मों के आवरण से अलग हो जाती है। जब कर्मों के आवरण से, कर्मों की अधीनता से मुक्त हो गई, तो अब उसे न पाप भोगने हैं और न पुण्य भोगना है, और न भोगने की इच्छा है। इच्छा भी समाप्त हो जाती है।
पूर्णता की स्थिति में सब प्रकार की इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, स्वार्थ पूर्ति के विचार सब समाप्त। तो कह रहे अभी तक ऐसा डर है कि ये मुझे पाप किया है, मुझे भोगना पड़ेगा। तो अभी तो किया है मतलब आत्मा ने इसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। क्यों ओढ़ा? वो ये तो व्यवहार जो पाप और पुण्य कर्मों का तो वस्त्रों के समान था। तूने वस्त्र पहने थे तो उतार दे, ज्ञान के माध्यम से, भजन के माध्यम से उतार सकते ना। जब उतार देंगे तो उसको भोगने की आवश्यकता रहेगी। उतार देंगे, वस्त्र शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे, तो उस वस्त्र को भोगने की आवश्यकता रहेगी। अच्छे बुरा का परिणाम भोगना पड़ेगा। कैसे उतारेंगे? कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। भजन करने से क्या होगा? आत्मा अपने स्वरूप का बोध कर लेगी, अपने सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को, समता स्वरूप को पहचान लेगी। और जैसे ही भजन करने से, भजन के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध हुआ, और फिर सारे कर्मों के आवरण स्वतः ही उतर गए। उतारने की, भोगने की कुछ आवश्यकता रह ही नहीं जाती, स्वतः ही उनसे मुक्त हो जाती, और नित्य मुक्त ही है, और नित्य मुक्त हो जाती है। अज्ञान अवस्था में इसने इन कर्मों के आवरणों को, वस्त्रों को ओढ़ रखा, पहन रखा। तो महाराज जब उतार देती है सारे, ज्ञान के माध्यम से, भजन के माध्यम से, स्वरूप के बोध के माध्यम से, तो जिसको स्वरूप का बोध हो गया वो तो निर्भय हो गया, निर्भय पद प्राप्त हो गया। तब उसके लिए पाप और पुण्य दो ही कर जाने। अब उसके लिए न तो पाप बुरे हैं, न पुण्य अच्छे। न पाप बुरे हैं, न पाप उसे दुख दे सकते, न पुण्य उसे सुख दे सकते। उसके लिए सुख और दुख दोनों समान, और न किसी सुख और दुख की उन्हें अभिलाषा, अभिलाषा भी मिट गई, समाप्त हो। तो पाप और पुण्य दो ही कर जाने। अभी तक तो अच्छा लग रहा है पुण्य करना, इसका मतलब क्या है? सुख प्राप्ति की अभिलाषा बची है। अभिलाषा बची हुई तभी तो पुण्य का कार्य करेगा, बाकी क्यों करेगा? महाराज कह रहे यदि आपके पास कुछ संसाधन है, आपके पास कुछ है, परमात्मा ने दिया हुआ है, और आपको उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, तो उसमें वो अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि हमें आगे मिलेगा इसलिए कर, यानी निष्काम भाव से कर दोगे तो बंधन का कारण नहीं होगा, और इस भाव से करोगे कि मुझे आगे मिलेगा, तो फिर महाराज तुम्हारे कि उससे आपको भोगना पड़ेगा। करनी करे निकरम रे, महाराज करने की मना ही नहीं कर रहे, लेकिन किस प्रकार से करनी भी निष्काम होकर, अभिलाषा से रहित होकर, चाहना से रहित होकर, इच्छा से रहित होकर करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में झोल। तो करने की आपने निष्काम भाव से, अब वो करने का परिणाम जैसा भी आया, चाहे सुख के रूप में आया चाहे दुख के रूप में आया, करनी करोगे तो उसके दोनों प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। यदि वो अच्छे से हो गई तो सुख के रूप में परिणाम आएगा, अच्छे से नहीं हुई तो दुख के रूप में परिणाम आएगा। तो अब क्या उन परिणामों से आप प्रभावित होंगे? और अंत समय में जब आपने निष्काम भाव से किया, कोई सकामता रखी नहीं, तो अब उसका परिणाम जैसा भी आया ना, फर्क नहीं पड़ेगा, न सुखी होंगे न दुखी होंगे। तो पुण्य पाप जहाँ दो ही कर जाने, अंतर में भय आवे। तुम्हारे तेरे भीतर में भय नहीं आना चाहिए, भीतर में कुछ डर नहीं रहना चाहिए कि कैसा परिणाम आएगा, क्या होगा। आप आपका बेस्ट करो जो हो सकता है आपसे, फिर परिणाम आएगा सो आएगा। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन।
अंतर में भय मिट जाना चाहिए, तभी निर्भय पद है। हाँ, और क्या करे, सियर स्वान सुसे को देखा जामन दुबदिया लाभ। मेरे मन के अंदर दुविधा आती है, शेर को देखकर, कुत्ते को देखकर, खरगोश को देखकर। सभी के अंदर अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन वो आत्म दृष्टि से तो सारा एक ही है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये भेद भी मिट जाता है। सबके अंदर समान परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। मीरा जी के पास क्या भेजा था, विष का प्याला भेजा था, तो उन्होंने पी लिया उसको, उनके लिए वो भेद भी मिट गया, तो वो विष भी उनके लिए अमृत हो गया। काला नाग भेजा था, उसके अंदर भी काले कन्हैया के दर्शन हो गए थे। कुत्ते में रोटी नानक में, हाँ, कुत्ते के अंदर भी परमात्मा के दर्शन हो गए नामदेव जी को, तो उनके अंदर भी फिर परमात्मा के दर्शन हो गए। ये सारा भेद मिट गए। ब्रह्म ज्ञानी की बात बता रहे, जिनको ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उनके लिए कुत्ता कुत्ता नहीं रहा, सांप सांप नहीं रहा, और जहर जहर नहीं रहा। जिनको प्राप्त हो गया ऐसा ज्ञान, तो सियर स्वान सुसे को देखा जामन दुबदिया लाभ। मन की दुविधा मिट गई, उनके अंदर, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगे। दिख ही नहीं रहा है कुत्ते के रूप में, शरीर दिख ही नहीं रहा कुत्ते का उनको, तो हाँ ऐसा स्वान रूप धर के आया है। हाँ, परमात्मा ही आया है, दूसरा कोई नहीं है। कटोरा लिए पीछे पीछे भाग रहे। तो सिंह स्वान सुसे को देखा जामन दुविधा, मन में दुविधा नहीं आनी चाहिए। तो आप डरोगे किसी से? ज्ञान सुनने के बाद नहीं डरोगे। सबके अंदर परमात्मा है, अंधेरे में भी परमात्मा उतने जितने उजाले में, तो अंधेरे से भी डर समाप्त। किसी से भी डरने की आवश्यकता महाराज की नहीं है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद, क्योंकि आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते कोई। सपना भी आता है, डर लगता है, ऐसा लगता है। अरे वो बिगाड़ेगा किसका? बिगाड़ेगा भी तो किसका बिगाड़ेगा? शरीर का। तो शरीर तो है ही नहीं, नाशवंत है, आपका है ही नहीं। आप तो शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी में ताकत नहीं है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ले। हाँ, किसी में ताकत नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान, और महाराज कह रहे ब्रह्म ज्ञान मुख नित्पत भाके चाल धर्म की हुई। मुख से तो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं कि भाई इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान, लेकिन कह रहे चाल संसार के आचार विचार की, चाल संसार के तरीकों की, यानी मान्यता बिलीफ के अंदर अभी संसार के व्यवहार की महत्ता बनी हुई है चाल धर्म की। महाराज कह रहे संसार के व्यवहार यदि आपको करने हैं तो नाटक रूप से कर लो, खेल रूप से कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान्यता विश्वास के अंदर, मान्यता विश्वास में सहज वृत्ति में आ जाओ संसार के व्यवहारों के प्रति, कि हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, इस प्रकार का भाव आत्मा का रहना चाहिए। संसार के व्यवहारों के प्रति दृढ़ता अपनी मिट जाए। संत दास संसार की पातल जितनी प्रीत, चार टूट के फेंक दो ये संतन की रीत। संत दास संसार की पातल जितनी प्रीत, संसार की व्यवहारों की प्रीत कितनी रखनी है? पातल जितनी। पातल कितनी देर काम लेते हो? जब तक भोजन करना हो, यानी जितना आवश्यक हो उतने समय उसका उपयोग किया, और फिर उसके साथ उसको अवेयर के रखते हो क्या? पातल को खा पी के फिर क्या करते हो? हाँ, तो महाराज के संसार के व्यवहारों की प्रीत भी इतनी ही रखनी चाहिए। आज अच्छे बताने वाले कल बुरे बता देते हैं। हाँ, उस संसार में तो ऐसा ही चलेगा और चलता ही रहता है। तो उसके साथ न तो आपको राग करना है अच्छे बताने वाले के प्रति, और न बुरे बताने वाले के प्रति द्वेष करना है। कह रहे संसार का तो ऐसा ही है, तो आपको व्यवहार संसार में इस प्रकार से करना। प्रीत आपको जोड़नी है तो परमात्मा से जोड़ो, संसार से प्रीत तो पातल के समान रखो बस। पातल कितनी देर उपयोग में लेनी है? जितनी देर भोजन करना। संसार का सेवन उपयोग कितनी देर करना? जितनी देर शरीर की आवश्यकता है। बाकी आत्मा तो अपने परमात्मा में लगी रहे। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आकू गम नाई। तो कह रहे ब्रह्म ज्ञान मुख नित्पत भाके चाल धर्म की हुई रे,
चाल धर्म मतलब संसार के व्यवहारों की, उसकी चाल महाराज फरमा रहे कि उसमें गिद्धता नहीं होनी चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि चाहिए ही चाहिए, होगा ही होगा, ऐसा ही करना है, ऐसी कठोरता, ऐसा मतलब कड़ापन नहीं होना चाहिए। सहज वृत्ति में आ जाए संसार के व्यवहारों के प्रति। हाँ, मिले तो ठीक, हो गया तो ठीक, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। लोग आज धर्म के नाम पर कट्टर हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारा की कट्टरता बहुत खतरनाक, कट्टर नहीं होना चाहिए संसार के व्यवहारों के प्रति। वो तो हद के व्यवहार है। आज जो धर्म की बात करते हैं वो किसके व्यवहार करते हैं? हद के व्यवहारों, उनसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, ऊपर के व्यवहारों पे कट्टर हो गए। वो चाल धर्म की हुई है, हद के व्यवहारों पे, संसार के, शरीर के, वृत्तियों के व्यवहारों पे सबका ध्यान प्रवृत्ति पर और वृत्ति पर लगा हुआ है, आत्मा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत भाग्य चाल धर्म की होई रे। तो महाराज क्या करे उनके लिए, कैसे हैं वो? कै सुखराम त्यां लग झूठा, कै सुखराम त्यां लग झूठा, राम न माने कोई। उनके हद के व्यवहारों को राम जी नहीं मानते। हद के व्यवहारों से परमात्मा का कोई लेना देना है ही नहीं। परमात्मा को आत्मा के प्रेम के भाव को मानते, और आत्मा प्रेम परमात्मा से ही कर सकती है। परमात्मा आत्मा के प्रेम पात्र है, और आत्मा परमात्मा की प्रेम पात्र है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध जुड़ सकता है। और तो बाकी संसार के साथ तो राग होता है, द्वेष होता है, मोह होती है, आसक्ति होती है, वो सारे विभाव होते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान केवली भगवंता जीवा तारण मोक्ष के मालका अनंत कोटि संतान राम सभा में राम सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।